हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे लगता है आप लोग बहुत बढ़िया ही होंगे। और हमारे मित्रों को हमारा नमस्कार। आगे हम लोग बात करेंगे प्रीपोजिशंस की। इससे पहले हम लोग प्रीपोजिशंस के 2 वीडियो देख चुके हैं, जो बड़ा बड़ा पार्ट था। प्रीपोजिशन में अब कुछ चीज़ें बची थी जो यहाँ पे लिखा गया है, बहुत छोटा सा है, छोटा कम समय में ये वीडियो रेडी हो जाएगा आपका, और इस क्लास को आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जो पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं उसको जरूर देख लें, अच्छी तरह से उसमें से समझ लें, फिर यहाँ आए, फिर अच्छी तरह से समझ पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल पे जाके आप ढूंढ लेंगे। चलिए, प्रीपोजिशंस। उससे पहले मैं एक बात कर लूँ आपसे कि चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को दबा लें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें ताकि आपके मित्र भी इसे देख सके, समझ सके। चलिए आगे हम लोग प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे। प्रीपोजिशंस फिर से थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। प्रीपोजिशंस वह शब्द है जो क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस में परिवर्तन लाता है, चेंजिंग करता है, और पूरे सेंटेंस को नाउन या प्रोनाउन से रिलेट करता है, मतलब जोड़ने का काम करता है। उसे हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशंस। तो प्रीपोजिशंस वर्ड बहुत सारे हैं। प्रीपोजिशन वर्ड्स कौन से हैं? अबाउट, फ्रॉम, बाय, विद, बिटवीन, विदिन, इनटू, इन, एट, ऑन, ये सभी प्रीपोजिशंस वर्ड हैं जो पहले से आप लोग पढ़ के आ रहे हैं। 27 मैंने कहा था कि लगभग 25 से 30 के बीच में प्रीपोजिशंस हैं। तो 27 कुल मिलाकर लिखा गया है। जो मैं कलेक्ट कर पाया वो आप लोगों को बता दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, कुछ स्पेशल प्रीपोजिशंस भी होते हैं, बट इतना पढ़ लीजिए, आगे के क्लास में आगे मौका मिलेगा तो वो दिया जाएगा। इतना होने से प्रीपोजिशन का बहुत हद तक क्लास रेडी हो जाएगा, आप इंग्लिश को अच्छी तरह से लिख और समझ जरूर सकते हैं। चलिए, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर जैसे अब ऑन एक वर्ड है, ये प्रीपोजिशन है। ऑन एक वर्ड है जो क्या है, प्रीपोजिशन है। ऑन का मीनिंग क्या होता है? पर। ये पर को किसी चीज पर, लेकिन कैसे होने चाहिए? सटे हुए होने चाहिए, सटा हुआ, हटकर नहीं। कोई चीज रखा हुआ तो बिल्कुल सरफेस पे ऐसे रखा हुआ होना चाहिए। तो सरफेस पे रखा होना चाहिए, सटा हुआ होना चाहिए। और को भी होता है, ऑन मतलब को, समय का भाव में, कि मतलब ऑन जैसे समय के भाव में। अब कहते हैं ऑन 1994, ऑन मंडे, ऑन जुलाई, ऐसा बोलेंगे तो समय के भाव में को भी आता है। मंडे को, 1994 को, जनवरी, जून, ऐसा। आइए, दे आर सिटिंग ऑन द ग्रास, दे आर सिटिंग ऑन द ग्रास। ये ऑन जो आया द ग्रास के लिए आया, ऑन आया किसके लिए? द ग्रास के लिए। तो ऑन द ग्रास के लिए आया। तो ग्रास पर जब भी हम लोग बैठते हैं, कोई ग्रास पे बैठते हैं, तो ग्रास पे ऊपर ऊपर बैठते हैं कि बिल्कुल सटकर बैठते हैं? सरफेस में बिल्कुल सटकर बैठते हैं, क्लोज होकर के। इसीलिए क्लोज के संबंध में, ये सटा हुआ के संबंध में ये ऑन का यूज होता है। ही केम ऑन मंडे, वह कब आया? मंडे को आया, जून को आया, जुलाई को आया, 1994 को आया, 1991 को आया, 1985 को आया। इस तरह जब हम लोग बोलेंगे तो ऑन समय को बोध कराने का, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये मंडे। और यहाँ ऑन मंडे, ये नाउन है, नाउन को सेंटेंस से जोड़ने का काम किया। मंडे को, देखिए समय के लिए को आया, और सटा हुआ मतलब पर, घास पर। आइए, ओवर का मतलब के ऊपर होता है, के ऊपर, लेकिन कैसा के ऊपर? के ऊपर बोलेंगे, से ऊपर बोलेंगे, लेकिन कैसा? अपने से ऊपर। ये ऐसे सटा हुआ नहीं, ऐसे सटा हुआ नहीं, ऊपर। जैसे पंखा चलता है, पंखा कहाँ चलता है? यहाँ पे तो नहीं चलता, यहाँ से ऊपर चलता है। इस प्रकार समझेंगे, पंखा चलता है तो यहाँ से नहीं चलता, यहाँ से ऊपर चलता है। हवाई जहाज उड़ता है तो यहाँ नहीं उड़ता है, ऐसे करके उड़ता है। अगर कोई नदी पे पुल है तो यहाँ नहीं है, ब्रिज है तो यहाँ नहीं है, बिल्कुल नदी को छोड़ करके ऊपर से है। इस चीज को समझेंगे। आइए, तो ओवर या के से ऊपर, दूर का बोध कर, देयर इज ब्रिज ओवर द रिवर। ओवर रिवर या ओवर द रिवर बोल सकते हैं। कोई नदी को हम जानते हैं अच्छी तरह से, तो ओवर द रिवर या ओवर द रिवर तो लगा हुआ है। चलिए, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, नदी के ऊपर पुल है। तो नदी के ऊपर यहाँ पानी है, पानी के सरफेस में तो पुल नहीं होगा, उससे हटकर पुल होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, वह ऊपर जो थोड़ा सा हटकर हो, इसके लिए इसका उपयोग करते हैं। द फैन इज मूविंग ओवर माई हेड, बिल्कुल
पंखा चलता है लेकिन कहाँ चलता है, मेरे सर के ऊपर दूर में हटकर। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंस। सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, समय का से बोलते हैं, इतना से इतना, इतना से इतना से, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे, ऐसा बोला जाए, ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे, वो मंडे से एब्सेंट है। पॉइंट ऑफ टाइम है कि वहां से ये एब्सेंट हो गया है, तो ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे। टू, अब देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग टू। टू मतलब होता है की ओर या बचा हुआ समय। बचा हुआ समय इतना बाकी है, 10 बजने को है, 12 बजने को है ना, जून आने को है, ऐसा जब बोलेंगे तो वहां पे टू लगेगा। तो और क्या है, तो की ओर जाने के लिए। टू मुंबई, तो यहाँ हम क्या मुंबई के लिए जाने के लिए उसकी ओर जाते हैं। तो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल की ओर हूं, कहने का मतलब ये हुआ आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल की ओर जाने के लिए उधर जा रहे हैं, तो यहाँ टू का प्रयोग किया गया। इट इज 10 to 5, इट इज 10 to 5, 10 मतलब 5 बजने में 10 मिनट देरी है, मतलब 10 मिनट है उसको जाने को, बाकी समय कितने, 5 बजने में 10 मिनट देरी है, 10 मिनट वहां जाने में लगेगा, तो बचा हुआ समय हुआ 10 मिनट, इसलिए टू यूज होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, देखिए अंडर। अंडर मतलब होता है के नीचे या से कम। अंडर, अंडर 90, पिछली बार में हम लोग अंडर के कुछ वीडियोस में देखे थे। अंडर, अंडर मतलब अंडर 90, अंडर 90 मतलब 90 के अंदर में रह गया। अंडर 19, 19 के अंदर रह गया। आइए अंडर की बात करेंगे। अंडर मतलब होता है के नीचे या से कम। द कैट वॉज अंडर द टेबल, द कैट वॉज अंडर द टेबल, सी इज अंडर 18, सी इज अंडर है, तो द कैट वॉज अंडर द टेबल, ये अंडर जो हुआ ये के नीचे हुआ, टेबल है यहाँ, टेबल के नीचे की बात की जा रही है, तो ये अंडर हुआ। और ये अंडर जो हुआ 18, 18 मतलब 18 से नीचे है, वह 18 से नीचे है। किसी के बारे में कहा जा रहा है सी इज अंडर 18, वह 18 से नीचे है। तो अंडर का यूज दो सेंस में होता है, एक होता है के नीचे, एक होता है से कम। के नीचे भी 18 के नीचे भी बोल सकते हैं हम लोग, मतलब 18 से कम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे विद। विद मतलब होता है के साथ, से, द्वारा, से भी बोलते हैं, के साथ भी बोलते हैं, द्वारा भी बोलते हैं। तो विद मतलब आई प्ले विद राम, आई प्ले विद राम, तो यहाँ पे क्या हो गया के साथ, मैं राम के साथ खेलता हूँ, मैं राम के साथ खेलता हूँ। तो यहाँ विद का यूज कैसा हो गया, के साथ वाला, के साथ वाला। ही कट द एप्पल विथ अ नाइफ, ऐसा बोल सकते हैं कि चाकू के द्वारा, चाकू से काटा या चाकू के द्वारा काटा, ये दोनों सेंस में बोलते हैं। तो ये चाकू से ज्यादा सेंसेबल है, ज्यादा अच्छा है, तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि विथ का उपयोग से के रूप में, द्वारा के रूप में और के साथ के रूप में किया जाता है। विथ का उपयोग ऐसे भी हम लोग बराबर सेंटेंस में करते रहते हैं, तो विथ को समझना ज्यादा भारी नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए इसको समझ गए। विद इन मतलब होता है के अंदर, विद इन मतलब के अंदर, जैसे जून से सितंबर तक, मंडे से थर्सडे तक, इस तरह का जब उपयोग हुआ, इस तरह का प्रयोग किया गया सेंटेंस में, तो वहां पे विद इन का मतलब हो गया आपका क्या, के अंदर, इतना से इतना के अंदर। ही विल कम विद इन एन आवर, विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर मतलब क्या हुआ, जैसे अभी 9 बजे है, 9 से 10 के बीच में, ऐसे 8 बजे है, 8 से 9 के बीच में, इसको बोलेंगे विद इन, मतलब के अंदर, इस यहां से यहां तक। विदाउट, के बिना, विदाउट मतलब होता है के बिना, को छोड़कर, जिसको बोल सकते हैं को छोड़कर, विदाउट। विदाउट एक प्रीपोजिशन वर्ड है, प्रीपोजिशन वर्ड की इसको हम लोग प्रयोग करते हैं वाक्यों में। वाक्यों में कहां प्रयोग करते हैं, नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयोग करते हैं, क्या बताने के लिए, तो के बिना मतलब उस नाउन या प्रोनाउन के बिना, पूरे सेंटेंस में कोई काम हो रहा है तो उस नाउन या प्रोनाउन के बिना होता है। जैसे द पेन इज विदाउट अ निब, यहाँ पेन है लेकिन विदाउट निब है, तो कोई काम के नहीं। ये नाउन है, ये है नाउन, और ये विदाउट हो गया प्रीपोजिशन, तो बिना निब। यहाँ पेन के बारे में बताया जा रहा है, सेंटेंस में क्या है, मुख्य रूप से पेन है, लेकिन पेन किसके बिना है, नीब के बिना है, ये बताया जा रहा है। वी कांट लिव विदाउट फूड, बिल्कुल सही बात है, हम लोग बिना फूड के, बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, जीवित नहीं रह सकते, इसलिए वी कांट लिव विदाउट फूड। ये फूड नाउन है, यहाँ पे विदाउट आ गया। विदाउट क्या करता है, ये एक प्रीपोजिशन वर्ड है, जो फूड नाउन है उसके सेंटेंस के साथ संबंध बताता है। कैसा संबंध बताता है, बिना फूड के, बिना भोजन के हम लोग जीवित नहीं रह सकते, ये क्या हो गया, विदाउट। तो मित्रों, हमारे प्रिय छात्रों,
तो आप लोग अभी प्रीपोजिशन पढ़ चुके हैं। जो भी वीडियो हमारे चैनल का, आपके अपने चैनल का नहीं देख पाए हैं, चैनल में जरूर जाएं, चैनल विजिट करें और चैनल पर सभी वीडियो को बारी बारी से देखें। इंग्लिश के सीरीज के जो भी वीडियो बाकी हैं उसको भी देख लें। आगे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।